एआई ने हमारी ज़िंदगी को जितना आसान बनाया है, यह हमारे लिए तब तक उतना ही घातक बन सकता है जब इसका गलत इस्तेमाल होने लगे। दरअसल पूरा मामला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को लेकर प्रकाश में आया है। भारत सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और उसकी एआई सर्विस ग्रोक के खिलाफ बहुत गुस्से में है और एक्स को नोटिस जारी किया है। आखिर क्या है इसकी वजह, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं ओंकार पांडे और स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दरअसल पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बहुत सारी अश्लील और महिलाओं के खिलाफ गंदी तस्वीरें और वीडियो फैल रहे थे और ये सब ग्रोक एआई के गलत इस्तेमाल करके हो रहा था। अभी हाल ही में एक्स पर लोग असली महिलाओं की फोटो डालकर ग्रोक से कहते हैं कि उनके कपड़े हटा दो या गंदी तस्वीरें बना दो। ग्रोक वो तस्वीरें बना देता था और लोग उसे एक्स पर सबके सामने शेयर कर देते थे। इससे महिलाओं की इज्जत, प्राइवेसी और सुरक्षा को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने एक्स को नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा गया है कि एक्स ने भारतीय आईटी कानून 2000 और 2021 के नियमों का पालन नहीं किया। ये कानून के खिलाफ है और महिलाओं पर सीधा हमला है। सरकार ने इसे प्लेटफॉर्म की बड़ी नाकामी बताया क्योंकि वहाँ सही सुरक्षा और निगरानी नहीं है। पिछले कुछ दिनों में ऐसे बहुत सारे मामले सामने आए थे। कई लोग फेक अकाउंट बनाकर ये गंदा काम कर रहे थे। शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सबसे पहले ये मुद्दा जोर शोर से उठाया और आईटी मंत्री से शिकायत की। लोगों ने भी सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की। इसके बाद सरकार ने एक्स से गंदा कंटेंट हटाने, गलत अकाउंट बंद करने और ग्रोक की तकनीक को ठीक करने के लिए कहा ताकि आगे ऐसा न हो। साथ ही इस पूरे मामले पर ग्रोक से 72 घंटे के अंदर पूरी रिपोर्ट भी मांगी। सरकार की सख्ती के बाद भी अगर एक्स नहीं मानता है तो उसकी कानूनी सुरक्षा खत्म हो सकती है और कंपनी पर भारी जुर्माना या केस चल सकता है। ये पूरा मामला दिखाता है कि एआई कितनी जल्दी गलत हाथों में खतरा बन सकता है। सरकार का ये कदम अच्छा है क्योंकि इससे प्लेटफॉर्म मजबूर किया जा रहा है कि वो महिलाओं और बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षित रखे। अब देखना यह है कि एक्स क्या जवाब देता है और आगे क्या होता है। लेकिन ये सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण है एआई के खतरों का। असल में एआई की दुनिया में बहुत सारे ऐसे खतरे छिपे हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि विज्ञान और एआई ने आखिर ऐसे कौन से कमाल किए हैं। एक वक्त था जब इंसान की औसत उम्र बस 31 साल थी और ये साल 1900 की बात है विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक। आज 2026 में ये 73 साल से ऊपर पहुंच गई है। मेडिकल साइंस ने हमें लंबी जिंदगी दी, बीमारियों से लड़ने का हथियार दिया और एआई वो तो इस खेल को अगले स्तर पर ले गया। 2023 की एक स्टडी बताती है कि एआई लंग कैंसर को पकड़ने में डॉक्टरों से ज़्यादा सटीक और तेज है, कभी कभी तो 90% से भी ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ। आपके हाथ में जो फ़ोन है वो एआई से चलता है। नेटफ्लिक्स आपको आपकी पसंद की फिल्में दिखाता है, ओला उबर आपको सही रास्ता बताता है। एक्स एआई जैसी कंपनियां अंतरिक्ष में मंगल ग्रह पर इंसानी बस्तियां बसाने का सपना दिखा रही हैं। लगता है जैसे इंसान सचमुच भगवान बन गया हो। रोगों पर काबू, प्रकृति पर नियंत्रण और ब्रह्मांड तक अपनी पहुंच, ये सब एक अलग ही स्तर का अनुभव है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इस चमक के पीछे एक गहरा अंधेरा भी है। विज्ञान और एआई की इस चमकदार दुनिया में कुछ ऐसा भी हो रहा है जो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। सबसे पहले बात नौकरियों की है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ का अनुमान है कि एआई की वजह से साल 2030 तक करोड़ों नौकरियां जा सकती हैं। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि 30 करोड़ तक जॉब्स प्रभावित हो सकती हैं। भारत जैसे देश में जहां 2026 में बेरोजगारी की दर करीब 5% है, ये आंकड़ा भूकंप जैसा असर डाल सकता है। आप कल्पना कीजिए कि एक नौजवान जिसने सालों मेहनत की, डिग्री हासिल की और फिर उसकी जगह मशीन ने ले ली। क्या ये तकनीकी का वरदान है या अभिशाप का पहला कदम? एक बार आप जरूर सोचिएगा। वहीं अब प्राइवेसी की बात करते हैं। आपका डेटा, आपकी हर पसंद, हर बातचीत, गूगल, फेसबुक जैसी कंपनियां इसे बेचकर अरबों कमा रही हैं। चीन में तो हालत ये है कि 70 करोड़ से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे एआई की मदद से हर इंसान की हर सांस पर नज़र रखते हैं। तो इसे तकनीकी कैसे माना जा सकता है? बल्कि ये एक अदृश्य जासूस जैसा है जो हमारी आज़ादी को निगल रहा है। वहीं डिफेंस के क्षेत्र में भी एआई के दुरुपयोग को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अमेरिका, चीन, रूस और कोरिया जैसे देश अब एआई से चलने वाले हथियार भी बना रहे हैं। ये देश किलर ड्रोन्स और किलर रोबोट्स जैसी मशीनें भी विकसित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया के करीब 97 देश
किलर रोबोट्स जैसी मशीनें बनाने पर विचार कर रहे हैं, जबकि मौजूदा समय पर अब भी 30 से ज़्यादा देश इसे विकसित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इन सबके बीच एक गलती, एक बग, और ये एक पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं। साल 2018 में एक सेल्फ ड्राइविंग कार ने अमेरिका में एक औरत को कुचल दिया था। सवाल उठा था कि आखिर जिम्मेदारी किसकी? जवाब कोई नहीं, क्योंकि मशीन की गलती से होने वाले हादसे सिर्फ एक दुर्घटना कहे जाते हैं। वहीं एआई और विज्ञान की इस दौड़ में हम एक और सच को भूल रहे हैं, हमारी धरती। एआई को ट्रेन करने में बिजली की भारी खपत होती है। एक बड़े एआई मॉडल को तैयार करने में उतना कार्बन निकलता है जितना 5 कारें अपनी पूरी जिंदगी में छोड़ती हैं, तकरीबन 6 लाख पाउंड कार्बन डाइऑक्साइड। हम अंतरिक्ष में बस्तियां बसाने की सोच रहे हैं, लेकिन अपनी धरती को बर्बाद कर रहे हैं। वह दिन दूर नहीं जब एक दिन एआई हमसे कहे कि मैं तुम्हारा मालिक हूं। सोचिए वो दिन कितना खौफनाक होगा। अगर एआई ने अपनी बुद्धि से हमें पीछे छोड़ दिया तो क्या होगा? क्या हम अपनी बनाई हुई चीज के गुलाम बन जाएंगे? ये सवाल आज का नहीं बल्कि आने वाले कल का है, लेकिन सोचना आज से शुरू करना होगा। ग्रोक जैसे मामले एक चेतावनी की तरह है कि एआई के फायदों के साथ उसके खतरों पर भी कड़ी नजर रखनी होगी, वरना ये तकनीकी हमारी जिंदगी को उल्टा कर सकती है। धन्यवाद।